आज मीटिंग थी सीएम सर के साथ, क्या हुआ मीटिंग में? सर मीटिंग हुई है आज कुछ होप मिली है हमें कि हमारी कुछ हेल्प हो रही है और आगे उम्मीद करते हैं हेल्प होगी भी। जिस तरह से आज सर ने हमारी बातें सुनी है, बहुत पोलाइटली सुनी है, तो एक उम्मीद मिली है हमें कि हमें जस्टिस मिलेगा। तो आगे जो भी हमारी कुछ नीड थी जो हमने इनके आगे रखी, कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने उनके आगे रखी, कुछ कंप्लेंट्स भी थी वो भी हमने उनके आगे सर के आगे रखी। उन्होंने बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें सुनी है और उसको फुलफ़िल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ को फुलफ़िल भी की है। तो आज हमें एक होप मिली है आगे और कंटिन्यू करने के लिए, आगे रास्ता दिखा है हमें। तो आज हम बहुत सर का बहुत शुक्रिया करते हैं इस चीज़ के लिए। और मतलब आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जिस रास्ते में चले तो जिस रास्ते में हम चले तो उस रास्ते में एक उम्मीद की किरण नज़र आई है हमें कि हमारा पहला स्टेप जो था हमें कुछ उसमें राहत मिली है। तो सीएम सर ने क्या एश्योरेंस दिया आपको? सॉरी, सीएम सर ने क्या बुलाया? सर हमें जैसे कि हमने उनसे कुछ चीज़ें बोली थी कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा तो ये था कि हम जैसे दिल्ली से बार बार हम आ रहे हैं इस केस के लिए। सबसे पहले तो जो कल्प्रिट है उनकी जो बेल, वो बार बार बेल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो बेल रिजेक्ट हो, क्योंकि बार बार बेल देने से हमको बार बार दिल्ली से यहाँ आना पड़ता है। और वैसे हम चाहते हैं कि हम उनके हर डेट में अवेलेबल रहें। उस अवेलेबिलिटी के लिए हम चाहते हैं कि हमारी कुछ फाइनेंशियली भी हमारी हेल्प हो, जिसकी वजह से हम बार बार दिल्ली से बार बार आना और जाना, यहाँ एकोमोडेशन के लिए बहुत खर्चा होता है। तो उसमें अगर हमें राहत मिलेगी, हमें कुछ हेल्प मिलेगा, तो आगे हम इस केस के साथ साथ में जुड़े रहेंगे इस केस में, और जो हर बेल पे हम इस डेट पे उस बेल को अपोज कराने के लिए अवेलेबल भी रहेंगे। अब तक जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जिस तरह से सरकारी वकील वो अपना पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में, क्या आप उस सब से सहमत हैं? सर अभी जिस तरह से सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है अभी तक तो ठीक है, सारी चीज़ें सब सही चल रही है। बाकी कुछ चीज़ों की जानकारी मुझे भी इतनी प्रॉपरली नहीं है, बट जो डेट आगे बढ़ रही है इस चीज़ से थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक होप लेके हम लोग आते हैं कि उनकी बेल रिजेक्ट हो जाए। हाँ ठीक है, वो लोग जेल में है, बाहर नहीं है, इस चीज़ से हम बहुत राहत में है कि वो लोग जेल के अंदर बैठे, बाहर नहीं है। अब लेट्स से देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हो सकती है। भावना देखिए, जो कि बेसिकली आज बर्च फायर केस के अंदर पीड़िता का पूरा परिवार, विक्टिम की फैमिली यहाँ पर सीएम साहब से मिलने आए थे। ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत अच्छे से उनको मिला, सुना, और जो भी उनकी बातें थी वो सब ली गई, और लेने के बाद उस पर एक रिप्रेजेंटेशन राइटिंग में हम लोगों ने सीएम ऑफिस को दिया है, और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द उन सब बातों पे कार्रवाई होगी। और आप उन विक्टिम वालों के फैमिली ने क्या मांगा है सीएम से? देखिए, बेसिकली यही चीज़ें हैं कि टाइमली इस पर चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम लोगों ने इसमें हमारी और छोटी छोटी डिमांड्स थी परिवार के लिए, सब यहाँ पर जो परस्यू करने आता है उन सब लोगों को जो दिक्कत आ रही थी उसकी बात करने के लिए आज सीएम साहब को रिक्वेस्ट की थी, और साथ में मांग की थी कि जैसे इन दोनों भाइयों के और तीसरे मालिक के मिलने से जो पूरी क्रूरता इन्होंने पैसों के लिए, कमाने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए की है, वो क्रूरता जो उसके कारण 25 लोगों का परिवार अलग हो गया। 25 लोग उनसे जो उनके कमाने के लिए यहाँ पर थे, जो टूरिस्ट यहाँ पर आए थे, वो सब अपने परिवार से बिछड़ गए। उसी स्टेप में इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम इन दोनों एक्यूज ब्रदर्स को भी अलग अलग रखा जाए, ताकि उनको ये दर्द महसूस हो कैसे किसी परिवार को अलग करने से क्या तकलीफ़ होती है। और हमने रिक्वेस्ट करी है कि जेल अथॉरिटीज़ से भी कि उनको दोनों भाइयों को अलग रखा जाए, ताकि जितने दिन उनकी कस्टडी में हैं वो भी जब अलग बिताएंगे तो उनको ये बात समझ में आएगी एक दूसरे से बिछड़ के रहने में कितना तकलीफ होती है। सीएम का क्या रिस्पॉन्स था? बहुत अच्छे से सीएम साहब ने इसको सुना, और सीएम साहब ने मिलकर सारी बात परिवार की समझी हैं। उन्होंने अपना इसके लिए दुख भी प्रकट किया और बहुत आश्वासन दिया है परिवार को कि किसी भी प्रकार की तकलीफ अगर परिवार को होगी तो परिवार संपर्क करे। जो जो परेशानियाँ अभी भी बताई थी, जो जो अभी हो सकती थी इमीडिएट बेसिस पे, वो सभी सीएम साहब ने मदद करने का आश्वासन दिया है, और हमें उम्मीद है कि जल्द उन सब पर कार्रवाई होगी। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।